अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटोकैड में लेसन नंबर 46। आज के इस लेसन में हम देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सप्लोड कैसे किया जाता है, एक्सप्लोड के क्या फंक्शन होते हैं और ये कहाँ पे यूज किया जाता है और कैसे यूज किया जाता है। तो इसके लिए मैं देखता हूं आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू यूज एक्सप्लोड कमांड, purpose of explode command, full description about explode command and how to explode the object by using different method। तो आज के लेसन में हम इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोड कमांड को कैसे यूज किया जाता है, एक्सप्लोड कमांड का क्या मकसद है, एक्सप्लोड कमांड पे फुल डिस्क्राइब करेंगे और एक्सप्लोड कमांड कैसे यूज की जाती है इसके ऊपर हम सारा डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं एक्सप्लोड कमांड के लिए इसके लिए मैं यहां से ऑटोकैड ओपन करता हूं। यूएन एंटर करता हूं, यूनिट सेट करता हूं, आर्किटेक्चर 0 फुट 0h, ओके। डी एंटर करता हूं, डायमेंशन के लिए मॉडिफाई, आर्किटेक्चर 0 फुट 0h, ओके। सेट करा, टेंट क्लोज। तो अब हम देखते हैं एक्सप्लोड कमांड का क्या फंक्शन है और किस तरह एक्सप्लोड कमांड काम करती है। तो बेसिकली एक्सप्लोड का कमांड का फंक्शन ये होता है कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाते हो तो आप उसे तोड़ने के लिए यूज करते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक REC रेक्टेंगल में लेता हूं, एक यहां से यहां तक मैंने रेक्टेंगल लिया। अब देखिए जो रेक्टेंगल है तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, पूरा का पूरा रेक्टेंगल सिलेक्ट हो रहा है। मैं अब इस रेक्टेंगल को यहां से इस ऑब्जेक्ट को अब मैं अगर तोड़ना चाहता हूं तो मैं यहां से एक्सप्लोड कमांड यूज करूंगा। तो मैं एक्सप्लोड कमांड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं और राइट क्लिक करता हूं। तो अब देखें यहां से आपका ऑब्जेक्ट टूट गया, देख सकते हैं। तो इस फायदा होता है एक्सप्लोड कमांड का, ये फायदा होता है। अब मैं फॉर एग्जांपल देखें, अब मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट है, अब मैंने इसे ऑफसेट लेना है। फॉर एग्जांपल ऑफसेट लेना चाहता हूं मैं इसका 9 इंच का। ये बेसिकली बना हुआ है ऑब्जेक्ट, कितना ऐसा बना हुआ है कि इसमें 9 इंच का ऑफसेट लेंगे तो ये ऐसे ही आएगा। मैं सबसे पहले यूसीएस आइकन को अपने ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूं। यूसी एंटर डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके। अब मैं यहां पे REC रेक्टेंगल लेता हूं, एट द रेट ऑफ 10 फुट, 8 फुट एंटर करता हूं। Z स्पेस। अब मैं इसे ऑफसेट लेता हूं, ओ एंटर 9 इंच का ऑफसेट जब मैं लेता हूं यहां पे, तो अब देखें सारे का सारे ऑब्जेक्ट का ऑफसेट आ रहा है। मैं चाहता हूं मेरा इस लाइन का अलग से ऑफसेट हो, इसका अलग से ऑफसेट हो, इस लाइन का अलग से ऑफसेट हो और इसका अलग से हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक्सप्लोड कमांड आप यूज करते हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां से इस कमांड इस पे क्लिक करता हूं। मैंने इस कमांड को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक किया, ये क्या हो गया हमारे पास टूट गया, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे अलग करना चाहता हूं, इसे मैं अलग से ऑफसेट देना चाहता हूं। ओ एंटर 9 इंच का ऑफसेट यहां पे दे दिया मैंने। ओ एंटर 5 इंच का ऑफसेट यहां पे दे दिया मैंने। ओ एंटर 6 फुट का ऑफसेट यहां दे दिया। तो आप यहां पे मुख्तलिफ ऑफसेट दे सकते हैं, आप देख सकते हैं। अपनी मर्जी से अपने ऑफसेट देना है तो आप ऑफसेट दे सकते हैं। यही कमांड आप पॉलीलाइन पे भी यूज कर सकते हैं। पॉलीलाइन पे भी क्लिक करें, आप पॉलीलाइन को ओनली लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं पॉलीलाइन ना रहे, ये लाइन में कन्वर्ट हो जाए, तो आप एक्सप्लोड कमांड पे क्लिक करें, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करें, तो आप देखें ये अलग अलग से लाइन्स बन गई हैं, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अलग अलग से लाइन बन गई है। इसके अलावा आप फॉर एग्जांपल यहाँ से पॉलीगन शेप लेते हैं, पॉलीगन शेप पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, देखते हैं कि पॉलीगन शेप में अप्लाई होगा कि नहीं। पॉलीगन शेप पे अप्लाई करना चाहते हैं आप, इसके लिए आप एक्सप्लोर पे क्लिक करें, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, राइट क्लिक करें। अब देखें इस पे भी अप्लाई हो गया, ये भी अलग से टूट गया, आप देख सकते हैं। इसके भी अलग से अलग पार्ट हो गए। तो ये कमांड होती है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड कमांड बेसिकली क्या काम करती है, आपके ऑब्जेक्ट को तोड़ने का काम करती है, आपके ऑब्जेक्ट को ये
अलग हिस्सों में कन्वर्ट कर देती है, तोड़ देती है। तो ये आज हमारी थी एक्सप्लोर कमांड, जो कि लास्ट कमांड थी। अब हम देखते हैं कि मॉडिफाई टूल बार में हमने कौन कौन सी कमांड्स की हैं। ये सारी हमने कमांड की, ऑफसेट, एरे, मूव, रोटेट, स्ट्रेच। लेंथिन कमांड नहीं की, हम इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे। ट्रिम, एक्सटेंड, ब्रेक, जॉइंट, चैम्फर और फिलेट। और उसके बाद 3D ऑपरेटर्स में हमारे पास 3D में जो कमांड यूज होती है, हम ये सारे वहां पे काम करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेसन में अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट, हम ये सारे काम करेंगे इंशाल्लाह क्लिप वाले। अब नेक्स्ट लेसन में हमने एक कमांड जो रह गया है वो हमारे पास यहाँ पे मॉडिफाइड टूल बार में नहीं है, जबकि मॉडिफाई मेन्यू बार में है, लेंथन कमांड है। इस पे काम करेंगे कि इसका क्या फंक्शन होता है, इसे हम किस तरह यूज कर सकते हैं। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और आज हमारा इंशाल्लाह जो है तो सेकंड लास्ट लेसन है, जो कि बेसिक ऑटोकैड पे काम करते हैं। तो इसके बाद हमारा इंशाल्लाह सारा प्रोफेशनली हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मैप्स बनाएंगे, मुख्तलिफ किस्म के ड्राइंग्स बनाएंगे और मैकेनिकल इक्विपमेंट बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स बनाएंगे, मैकेनिकल सिंबल्स इक्विपमेंट बनाएंगे और सिविल की 2D 3D, उसमें एलिवेशन आ जाएगा, फ्रंट एलिवेशन आ जाएगा, सेक्शन आ जाएगा और उसके अलावा स्टेयर्स वगैरह बनानी होंगी, रेलिंग्स बनानी होंगी। हम सारे का सारा काम उसमें 3D जो है डोर्स बनाने, 3D अपने विंडोज बनानी है। तो ये सारे काम इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेसन्स में करेंगे और प्रोफेशनली करेंगे। तो उसके लिए आपको आपकी ये जो जितने भी कमांड्स हमने की हैं उन पे आपको काम करना होगा। आप इन कमांड्स को अच्छी तरह से इनको प्रिपेयर करें, ताकि 3D में जब हम काम करें या आप अपने 2D में ही काम करें, 2D में जब हम काम करें, जब हम कोई ऑब्जेक्ट, कोई मैप्स बनाएं, तो आप इजीली उस पर काम कर सकें। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप इन सब पे ये जितनी भी कमांड्स हमने की हैं, इन सब को आप सही अच्छी तरह से आप प्रिपेयर करेंगे, ताकि आप 2D में काम कर सकें और इजीली आप काम कर सकें, ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। तो ऑटोकैड की डिमांड्स मार्केट में बहुत ज्यादा है, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज्यादा डिमांड्स है। अगर आपने ऑटोकैड अच्छी तरह से कर लिया तो आप कभी भी फारिग नहीं बैठेंगे, आप बहुत अच्छी जॉब हासिल कर सकते हैं ऑटोकैड के बेस पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।